अस्सलाम वालेकुम। अब रेशियोज, प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, सीख चुके हो। अब यहाँ पर दो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है और यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो अननोन है। तो यहाँ पर इसके 4 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो है वो वेरिएबल लगा हुआ है x। तो कभी भी इस तरह एक वेरिएबल रखा होगा, समझो कि वो एक अननोन है जो हमने फाइंड करना है। और ये प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन के लिए लाजम है कि यहाँ पर कौन सी फिक्स वैल्यू होगी जो इन दोनों रेशियोज को इक्वल करेगा। और सेम यहाँ भी इस वाले एग्जांपल में भी यही है, 3 कंपोनेंट हमें मिले हैं। अब यहां पर इस कंपोनेंट का हमें नहीं पता कि यहां पर ये कौन सी वैल्यू लगेगी जो कि इन दोनों रेशियोज को इक्वल करेगा। अब हमने इन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हम यूज करते हैं इस तरह के वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए। तो अब इतना हमें समझ आ गई है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट दोनों कौन से हैं? ये दोनों मीन्स हैं। इन दोनों को हम मीन्स कहते हैं जो इस तरह मिडिल टर्म है। तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट बनाना है, मल्टीप्लीकेशन में रखना है। तो ये 3 है और ये x के साथ हमने मल्टीप्लाई में रखना है। हम चाहें तो 3 मल्टीप्लाई x लिखें या फिर मल्टीप्लाई के बगैर भी एक वोल नंबर, दूसरा वेरिएबल, दोनों को इस तरह भी रख सकते हैं। और फिर इक्वल लगाने के बाद देखिए यहां पर हमने मीन को लिया है, तो मीन मतलब के b मल्टीप्लाई c। यहां इस साइड में रखेंगे राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ये प्रॉपर्टी इक्वल होती है दोनों साइडों के लिए क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब यहां पर दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है? अब हमने लेने हैं एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम जो है ये 2 है और ये मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। तो मैं यहां पर इस साइड इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके रखूंगा। अब ये सिंपल एक इक्वेशन बना है। अगर आपको इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, उसके रूल्स आते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। हम क्या करते हैं, हम देखें इनको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई है तो इनका रिजल्ट क्या मिलेगा? 3x इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई मिलेगा 24। अब क्या करना है? अब देखें 3x इज इक्वल टू 24, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, मैं 3 को शिफ्ट करूंगा इस तरफ। तो यहां पर अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको शिफ्ट करने से इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये 24 के साथ डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखेंगे और इस तरह 24 के साथ 3 को डिवाइड करेंगे। ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई था, इसको शिफ्ट करने की शर्त क्या है? इसको डिवीजन में रखो। अब 24 3 से डिवाइड है तो 3 का टेबल 24 के लिए 8 टाइम, तो इस तरह x की वैल्यू क्या मिलेगी? 8 मिलेगी। तो अब इसको वेरीफाई करना है। x की वैल्यू मिली है 8, तो अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या यहां पर 8 रखने से ये दोनों प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं या नहीं। अब मैं यहां पर 2 3, अब x की जगह में 8 रखूंगा और यहां 12 लिखूंगा। एक वेरीफाई तरीका, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये भी क्या बनेगा? 24। तो इस तरह इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने वेरीफाई किया। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम मिलता है, वो 24 बन रहा है। तो 8 जो हमने फाइंड किया है x की वैल्यू, वो बिल्कुल सही फाइंड किया है। अगर मैं इनको फ्रैक्शन के हिसाब से सिंप्लीफाई करूं तो ये 2/3 जो है ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा और यहां पर 8/12 है, तो 8/12 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं सेम टेबल जो कि 4 का है। 2 के टेबल से भी सिंप्लीफाई होंगे लेकिन 2 जो है इससे छोटा फैक्टर है 4 से, तो हम 4 जो बड़ा फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे। तो इसका 4 का टेबल 2 टाइम और इसके लिए 4 का टेबल 3 टाइम। तो इस तरह ये वाला साइड जो है ये भी 2/3 की वैल्यू रखता है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल बनते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद जब हमने x की जगह उसकी वैल्यू रखी और इसको वेरीफाई किया, दोनों तरीकों से वेरीफाई किया, तो ये एक प्रोपोर्शन बना जो कि दोनों रेशियोज जो हैं एक दूसरे के इक्वल बनते हैं जब हम इसकी जगह पर 8 रखेंगे। अब सेकंड एग्जांपल को देखें। यहां भी अगर हम यही काम करें तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो हम लिख सकते हैं 15x और इक्वल के दूसरी तरफ एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई में रखेंगे तो हम इनको ऐसे रख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा रकम रखने के बजाय मैं यही से ऐसे भी कर सकता हूं। मैं यहां से x को रखूंगा और इन दोनों को रखूंगा ऐसे, और जो ये x के साथ है यहां पर मल्टीप्लाई है इसको मैं शिफ्ट करता हूं तो ये इनके यहां डिनोमिनेटर में आएगा। अब डिनोमिनेटर में आने से हम यहां देखते हैं कि ये दोनों सेम टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कि ये बड़े फैक्टर्स से सिंप्लीफाई होंगे 5 से। तो यहां पर 5 का टेबल 1 टाइम और यहां पर 5 का टेबल 3 टाइम। तो अब फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5 की जगह मैं 1 लिखूंगा क्योंकि 1 टाइम 5 के टेबल से हमने इनको सिंप्लीफाई किया है, और यहां 18 और 15 की जगह अब 3 आएगा।
देखें, इसको 5 का टेबल 3 टाइम और इसको 5 का टेबल 1 टाइम, तो हमें मिलेगा अब ये वाला। तो यहां पर 1 से 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 18 और डिनोमिनेटर में 3। तो इन दोनों का अब मैं सिंप्लीफाई करूं तो 18 को 3 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट मिलेगा 6। तो इस तरह x की जो वैल्यू बनती है वो 6 बनती है। तो यहां पर हम 6 रखेंगे तो ये दोनों रेशियोज जो हैं एक दूसरे के इक्वल बनेंगे। अब मैं इसको अगर वेरीफाई करूं, अब मैं यहां पर एक तरह से ही वेरीफाई करके समझा देता हूं आपको। देखें, 5 रेशियो x की जगह अब मैं 6 रखूंगा और दूसरी तरफ वाली रेशियो क्या है, 15 रेशियो 18। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके देखता हूं कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी या नहीं। देखें, 6 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 90। 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 90। और इसी तरह 5 को 18 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी मुझे रिजल्ट मिलेगा 90। अब x की जगह अगर हम 6 रखेंगे तो ये भी एक प्रोपोर्शन बनेगा, दोनों रेशियोज जो हैं एक दूसरे के इक्वल बनेंगे। तो उम्मीद है अब आपको ये चीजें भी समझ आ गई हैं। तो ये वाले जो हैं सारी चीजें जो मैंने बारी बारी वीडियोस में कराई हैं, ये प्रोपोर्शन की बेसिक चीजें हैं। अब बड़े से बड़ा भी अगर हमें इक्वेशन या इस तरह का प्रोपोर्शन मिलेगा जिसमें हमने वेरिएबल्स को या एक अननोन चीज को फाइंड करनी होगी, तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उस अननोन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।